डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आ चुका है और मुझे पता है कि तुम लोगों ने काफी सारे ब्रेकडाउन देख भी लिया होगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, इस ट्रेलर से मैं तुम्हें ऐसे ऐसे हिडन डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि उन बड़े यूट्यूबर्स ने नहीं बताया है, क्योंकि मैंने भी उन यूट्यूबर्स का ब्रेकडाउन देखा है और तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना किसी इंट्रो के चलो इस ट्रेलर का चीर हरण करते हैं। डिटेल नंबर 1, ट्रेलर के स्टार्ट में वुल्वरीन किसी बार में बैठकर पी रहा है और यहीं पर डेडपुल वुल्वरीन को अपने साथ ले जाने के लिए आता है, लेकिन वुल्वरीन डेडपुल के साथ जाने से मना कर देता है। अब देखो, यहाँ पर सब लोगों ने तुम्हें ये बताया है कि ये सीन एक्समैन मूवी के इस सीन से सिमिलर है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर वुल्वरीन के बारे में नहीं बल्कि डेडपुल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम गौर करोगे तो डेडपुल के सूट पर जितने भी मेटल्स हैं वो सब गोल्डन कलर के हैं। यहाँ तक कि डेडपुल के कटाना पर भी गोल्डन कलर का ही डॉट है। मतलब कि टीवीए वालों को पहले से ही पता था कि वुल्वरीन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने डेडपुल को वुल्वरीन से लड़ने के लिए पहले से ही गोल्डन कलर का एडामेंटियम वेपन दे रखा है। और यहीं पर डेडपुल वुल्वरीन के सिर पर गन तान देता है, तब वुल्वरीन स्माइल करते हुए अपना सिर गन पे सटा देता है। और यहाँ पर मेरे पास दो थ्योरी है। अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि वुल्वरीन एडामेंटियम को सूंघ सकता है, और अगर तुम इस गन पर गौर करोगे तो ये गन नॉर्मल गन लग रही है और इसीलिए वुल्वरीन अपना सिर गन पर सटा देता है, क्योंकि वुल्वरीन को सिर्फ एडामेंटियम गोली से ही मारा जा सकता है। थ्योरी नंबर 2, अगर तुम्हें याद होगा तो लोगन मूवी में वुल्वरीन की सूंघने की पावर्स खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि डेडपुल की गन में गोली तो एडामेंटियम की हो, लेकिन वुल्वरीन ने उसे महसूस ही नहीं किया हो। डिटेल नंबर 2, इस सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ डेडपुल खड़ा है और दूसरी तरफ वुल्वरीन, लेकिन मजे की बात यह है कि इसी सीन में मार्वल स्टूडियो का लोगो भी दिख रहा है, और जिस तरफ डेडपुल खड़ा है उस तरफ का लोगो रेड है और जिस तरफ वुल्वरीन खड़ा है उधर का लोगो येलो है, जो कि इन दोनों ही कैरेक्टर के सूट के कलर को इंडिकेट करता है। डिटेल नंबर 3, जहाँ पर ये दोनों खड़े हैं ये वॉइड है, और अगर तुम यहाँ पर कोने में देखोगे तो तुम्हें वही साइबर स्पेस स्टेशन दिखाई देगा जिसे द मार्वल्स मूवी में दिखाया गया था। डिटेल नंबर 4, अगर तुम्हें याद होगा तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के टीजर में हमें इस रूम का नंबर 17 दिखाया गया था, लेकिन इस ट्रेलर के इस सीन में हमें रूम का नंबर 16 दिखाया गया है। डिटेल नंबर 5, इस सीन में सारे लोग इस पिलर पर डिटेल ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली डिटेल यहाँ नीचे है। जी हाँ, यहाँ पर अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ पर खेतों में गेहूं की फसल लगी हुई है, और मजे की बात यह है कि गेहूं की फसल अप्रैल और मई के महीने में ही तैयार होती है और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। डिटेल नंबर 6, इस वाले सीन में सबने कूपर हेड और लाइफ फील्ड्स पर तो गौर किया है, लेकिन इस वन वे वाले साइन बोर्ड पर किसी ने गौर नहीं किया, और मैं इस पर इसलिए गौर कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरफ ये वन वे है ये दोनों उसके ठीक उल्टी दिशा में आ रहे हैं। मतलब कि इस मूवी में ये दोनों मार्वल के कई सारे रूल्स को तोड़ने वाले हैं, जैसे कि ये मूवी मार्वल की पहली आर रेटेड मूवी होगी। इस मूवी में पहली बार डेडपुल और वुल्वरीन एक साथ दिखेंगे और पहली बार वुल्वरीन अपने येलो सूट में दिखेगा, और पता नहीं कितनी सारी चीजें इस मूवी में पहली बार होने वाली है और कितने रूल्स ब्रेक होने वाले हैं। खैर, इसी सीन में हम डेडपुल के हाथों में गोल्डन कलर का गन भी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एडामेंटियम वाली गन ही होगी। और अगर ये एडामेंटियम वाली गन है तो सोचने वाली बात यह है कि अगर वुल्वरीन डेडपुल के साथ है तो फिर डेडपुल अपने साथ एडामेंटियम वाले वेपन्स क्यों लाया है? कहीं इस मूवी का मेन विलन वुल्वरीन का ही कोई वेरिएंट तो नहीं है? डिटेल नंबर 7, यहाँ पर जब वुल्वरीन और डेडपुल फाइट कर रहे होते हैं तब डेडपुल अपने कटाना से वुल्वरीन के अटैक को इस तरह से रोकता है कि वो एक्स बन जाता है, जो कि एक्समैन के सिंबल को इंडिकेट करता है। अब अगले डिटेल पर जाने से पहले क्या मुझे कोई ये बताएगा कि इस मोहतरमा के सिर पर बाल क्यों नहीं है? नहीं, मैं जानता हूँ कि ये चार्ल्स एक्सेवियर की सिस्टर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि चार्ल्स एक्सेवियर की तरह इसके सिर पर भी बाल नहीं होगा। और वैसे भी चार्ल्स एक्सेवियर के बाल तो एपोकलिप्स की वजह से गायब हुए थे, तो फिर इसके बाल क्यों गायब है? अब चलो डिटेल नंबर 8 पर चलते हैं। तो इस सीन में हम वॉइड के अंदर जायंट मैन की पूरी बॉडी को देख सकते हैं, और अगले ही शॉट में हमें पता चलता है कि इस टकली मोहतरमा ने अपनी पूरी एक्समैन आर्मी के साथ इस जायंट मैन की बॉडी को ही अपना घर बना लिया है। और अगर तुम गौर करोगे तो यहाँ पर और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, मतलब कि इन लोगों को भी वर्ल्ड में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। डिटेल नंबर 9, इस सीन में हमें वही कार दिखाया गया है जो कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में रेड स्कल के पास थी, लेकिन इस कार की सबसे मजेदार बात यह है कि इस कार को मॉडिफाई करके इस पर आयरन मैन के हेलमेट का लोगो लगाया गया है। डिटेल नंबर 10, इस सीन में हम देखते हैं कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों ही एक पोर्टल में कूद रहे हैं, और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा भी चुपचाप खड़ी है। अब यहाँ पर मेरे मन में दो सवाल आ रहे हैं। पहला ये कि अगर ये दोनों इस टकली मोहतरमा से भाग रहे हैं तो फिर ये टकली कुछ कर क्यों नहीं रही है, इतनी शांत क्यों खड़ी है? मतलब कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए था ना। और दूसरा ये कि ये पोर्टल आखिर खोला किसने है, क्योंकि अपने डॉक्टर साहब क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन की सैर पर गए हुए हैं, और वोंग मेरे ख्याल से अभी इतना कैपेबल नहीं है कि अर्थ पर रहकर वॉइड में पोर्टल खोल दे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्टल ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोला है और न ही वोंग ने, बल्कि ये पोर्टल अर्थ 616 के बैरन मॉर्डो ने खोला होगा, जिसे मोस्ट प्रोबेबली उसके डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले कांड के बाद प्रून करके वर्ड में डाल दिया गया होगा। वैसे ये सब मेरी थ्योरीज है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर मेरा ये चीर हरण वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।